From Selsam's channel, Happy Nurses Day. पूरी दुनिया पे एक्सपेक्टेड नर्स की कैरेक्टर ये है, हमेशा वो स्माइल करते रहे। कोई भी कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं होना चाहिए उनको, ना कोई फीलिंग्स होना चाहिए, बस केवल वो हंसते रहे हंसते रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? डबल फेस बनाना मेरे से नहीं होगा। मेरे जैसे कई लोग हैं। नर्स बनने की बात है ना, एक्चुअली मेरे सीनियर्स है, मेरे हायर अथॉरिटीज है, कभी डॉक्टर्स है, कभी कोई भी मुझे इंसल्ट करते समय में मुझे ऐसे फीलिंग्स होता है, तो मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ। मेरी हेवन है, मेरा सीक्रेट रूम है, टॉयलेट पे चले जाती हूँ, खूब मुंह खोल के रोती हूँ। उसके पहले नल इतनी तेज से खोल देती हूँ, उसको पूरा पानी भर जाती है, ओवरफ्लो होती है। किसी को पता नहीं चलेगा मैं अंदर क्या कर रही हूँ, केवल वो पानी का साउंड ही सुनाई देगा। सो ऐसी वाला जगह है जिसमें मैं वेंटिलेट कर सकती हूँ। एक्चुअली हॉनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नर्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे लगते थे, मेरे को इन्फीरियर फीलिंग्स होता था, क्योंकि उसको एक स्टिग्मा नहीं था। जब मैं नर्स बनी हूँ तब की बात है, बट अभी नर्स मैं हूँ, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। इसलिए इस वीडियो पे मैं मोटिवेशनली कुछ लेके दिखाना चाहती हूँ, सो दैट यू विल बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। ओके, एक्चुअली सेइंग क्या है ना, 12वीं खत्म होने के बाद सब लोग जैसे फॉर्म भरते वैसे मैं भी भरा। सब लोग जैसे चाहते थे डॉक्टर बनने के लिए, मेरा भी एक इच्छा था। स्कूल टॉपर थी, इसलिए मेरा पूरी गांव इंतजार कर रहे थे, हाँ मुझे मिल जाएगा डॉक्टर की करके। और भी एक फार्मर की बेटी थी। ना मेरे घर में करंट था ना कुछ भी था 12वीं तक, और ऐसे ही चलते रहा। और मैं गांव में भी नहीं थी, और एक फार्म हाउस में पाला पड़े थे, इसलिए मेरे को पूरा दुनिया भर के बारे में पता भी नहीं था। फार्म हाउस का मतलब है खेती बाड़ी बीच में एक घर रहेगा, तो 1-2 किलोमीटर में दूसरा घर रहेंगे। कोई भी कुछ इमरजेंसी है, बिल्कुल बुलाएंगे तभी भी नहीं मिलता है, आई मीन कोई हेल्प। उस प्रकार की जगह में पाले पड़े थे, तो इसलिए मेरे को कोई फ्रेंड्स नहीं था, उतना बड़ा ये नहीं था। स्कूल जाती थी आती थी, जो इन्फॉर्मेशन वहां मिलता था वही था। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी गांव से जो एक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ 12 किलोमीटर दूर है। इट्स नॉट ओनली नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी था वो। तो 12 किलोमीटर दूर की, तो वहां पर पापा ने बोला दोनों फॉर्म भर दो बेटा, और किसी का मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं पापा, भर दूंगी। तो भर दिया। फिर बाद में मुझे सभी दरवाजा बंद हो गया, केवल नर्सिंग की खोला पड़ा। तो खुली है तो रास्ता नहीं था। सो कॉलेज में पहली बार पैर रखी ही, जैसे गई ना, तभी एक ये वचन था, फॉर मेनी आर कॉल बट फ्यू आर चोजन। ये शब्द मेरे मन में बार बार आते रहता, अभी भी आते रहती है। सपोज कोई भी मुझे कोई इंसल्ट कर दिया, नहीं मीन्स यू आर नॉट फिट टू बी अ नर्स, यू आर नॉट फिट टू बी अ दिस थिंग, ऐसे करके बोलते समय में मुझे बहुत फीलिंग्स होते थे। उस समय में यही वाला वचन बार बार मेरे मन में आता है, फॉर मेनी आर कॉल बट फ्यू आर चोजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे एक इंटरव्यू कॉल होता है, ठीक है, उसकी हजारों एप्लीकेशंस आती है। ये तो कॉमन की बात है, राइट? उसका स्क्रीनिंग होते हुए 100 और 200 तक आ ही जाता है, और आखिरी में देखा 85 लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। फाइनली वन विल बी सिलेक्टेड और टू विल बी सिलेक्टेड, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू का लिस्ट है। तो मैनी वे कॉल्ड, बहुत लोग आए थे वहां। मैं भी जब इंटरव्यू दे रही थी यहाँ पर नर्सिंग के लिए, जब जा रही थी वहां भी बहुत लोग, बहुत भयंकर कंपटीशन था, उसी में भी हमको चुना गया। इसका मतलब मैं ये क्या क्या सोचूं, ये किस्मत सोचूं, नहीं तो मेरी गॉड्स ब्लेसिंग्स है, नहीं तो गॉड्स किचन में मेरे को भी एक ये किया करके, मतलब एक यूजफुल यूटेंसिल में सोच रही हूँ। सो बहुत बड़ा डायलामा था। फिर भी धीरे धीरे मैंने नर्स बनी। नर्स 3 साल स्टाफ नर्स वर्क की, उसके बाद इंचार्ज काम किया, उसके बाद टीचिंग में आई। जब स्टाफ नर्स रही ना, तब कई चीज मिराकल्स मैंने देखा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे किचन में कोई भी खाना बनाता है, तो हर लोग का स्वाद नहीं आते। किसी लोग मतलब जैसे कुछ लोग है, वो खाना जैसे भी बनाए, ठीक, उसका सभी सभी चीज अच्छा ही रहता है। सो उसको स्वाद होता, बोलता है ना, उसका हाथ में खाना अच्छा है बोलता है। सेम थिंग है, जब मैं स्टाफ नर्स बनी तो उस समय में एक पेशेंट आया था। सो नोन केस ऑफ डायबिटीज थे, और 10 साल के थे। अचानक देखा आते समय में स्ट्रेचर में आए, ऐसे ही लग रहा था विलन की रोल कर रहा है पूरा, इधर हट उधर हट, इधर थोड़ फोड़ करके आ रहे थे। फिर बाद में मुझे लगा इसको कुछ और नहीं करना, ग्लूकोमीटर उठाओ और आरबीएस करो। आरबीएस करने के बाद पता चला उसका 30 mg पर डेसिलीटर था, मीन्स हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा है। इमीडिएटली
मैंने डॉक्टर को बाद में इन्फॉर्म किया, पहले ही मैंने 25% डेक्सट्रोस लेके उसको लगा दिया। लगाने के बाद पेशेंट देखा 5-10 मिनट में एकदम ठीक होके बैठ गया। अब सोच लो, मैं लापरवाही करके बाकी काम छोड़ के वो पेशेंट जैसे रह गया होगा, 30 से 20 आया होगा, 20 से 10 आया होगा, पेशेंट खत्म हो गया होगा। इस प्रकार की सिचुएशन रहा होगा वो पेशेंट के साथ। एक इंसिडेंस में क्या हुआ, 10-15 मिनट में उठ के बैठने के बाद सभी पेशेंट्स लोग वहां पर और वहाँ स्टाफ लोग सब लोग तारीफ देने लगा, वाह यू आर अ ग्रेट नर्स, यू आर अ ग्रेट नर्स करके। तो तब ऐसे लगता है ना जैसे प्रधानमंत्री का जो पोस्ट मिल जाती है, तो कितना बड़ा वो सेवा किया है, वो बहुत बड़ा तारीफ दे रहे, तो सेम फीलिंग्स हमारे भी आते थे। हम इसके लिए बहुत बड़ा क्या बोलता है, सेविंग्स नहीं चाहिए ना, कुछ चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बट बात है किसी का दिल जितना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो एक ही छोटा सा सेवा में दिल जीत गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, दिल जीतने के लिए मैंने एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसे मैं बहुत दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत कोशिश किया, बट बात ये नहीं, हमेशा वो बोलता है यू आर अ फेलियर, यू विल नॉट विन माई हार्ट, इस प्रकार की बोलते रहता है। बट बात यह है, उसी समय में उसी जगह में विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ माई वर्क, माई रूटीन वर्क, उस समय में पेशेंट ठीक होने के बाद सबका दिल जीत गया। वो पेशेंट अभी भी इज्जत करता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और भी बता दे रही हूँ। एक जब फैजाबाद में काम कर रही थी, तब एक सास बहू की कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक ऐसी कुछ जला दिया, ऐसी कुछ काम की बात है, 10 साल की पुरानी बात है। तो जब वो आई थी, हाथ में दोनों मतलब जो कार में आए थे, तो जो बंदा वहां से हॉस्पिटल में अंदर में उठा के लेके आ रहे थे, तो गोदी में लेके आ रहा था। जब अंदर आए थे तब मैं इंचार्ज की काम कर रही थी, तब मैंने क्या किया, उसका पूरी पूरी यूनिट से क्लीनिंग, बर्न्स बात और उसके रूटीन केयर में देखते गई। इट वॉज ऑसम पेशेंट, 10% बर्न्स में वो ठीक होके जब चली थी ना, तब मेरे पैर छूके गए थी, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण से मैं जिंदा हूँ। ऐसे बोलते समय में ऐसे लग ही नहीं रहा मुझे एंजल और एक गॉड बनना चाहिए, ऐसी फीलिंग आता भी था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ नर्स, बीइंग इन अ हॉस्पिटल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट एट द सेम टाइम जब टीचिंग में आई थी, सेम थिंग मैंने देखा, बहुत बच्चे लोग को मोटिवेशन नहीं था, कैसे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बोला नहीं, बीइंग अ नर्स इज अ ग्रेट गिफ्ट। और मैं ऐसी थी, इंफीरियर फीलिंग होता था मुझे नर्स बनने का स्टार्टिंग पे, बट बात है मैं खुद बदल के अभी मैंने बोलने लगा बच्चे नहीं। और कई बच्चे फेल होते थे, जैसे एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो गिर जाते थे। जैसे 1 साल की बच्चे क्या करते हैं, चलते चलते क्या करते हैं, 10 बार 20 बार 30 बार गिरते गिरते लास्ट में वो सीख ही जाता है। आप भी वैसे किए, मैं भी वैसे किए, दैट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सेम थिंग यहाँ पर बच्चे लोग फेल होते थे, एक सीढ़ी चढ़ते थे फेल होते थे, फिर सीढ़ी चढ़ते थे फेल होते थे। उन लोग को पूरा मैंने काउंसलिंग दिया, बेटा इस प्रकार की नहीं करो। इसलिए इस चैनल खोल के रखी थी, क्योंकि उन लोग को नोट्स वहां पर पहुंच जाए और बच्चे एटलीस्ट कुछ सुने, एटलीस्ट कुछ समझे। ठीक है, मैं नोट्स ऐसी नहीं है मैंने पूरा दे दिया, बट बातें कुछ समझाती हूँ। हाँ, मेरा लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी उसमें कुछ बच्चे समझ सकते हैं, तो वो एग्जाम लिखने में इजी भी पड़ता है उन लोग को। आई हैव सीन मेनी पीपल फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स फेल होके आए हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में 85 भी लेके आया था आउट ऑफ 100। तो इस प्रकार की बच्चों को भी मोटिवेशन देते समय में वो बच्चे जब आता है ना, मेरे सामने आके खड़े होके आंख में पूरा आंसू भर के खड़ा होके बोलता है, मैम थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज ऑफ यू आई पास्ट करके। इससे बड़ी कुछ क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि टीचर होता है। एंड मोर ओवर मैं हॉस्पिटल में करूंगी तो एक दो पेशेंट को जीतेंगे दिल, पता नहीं उस दिन में मिलेगा, उस प्रकार के काम करने में मिलेगा, तभी भी वो अलग बात है। बीइंग हॉस्पिटल नर्स इज अ ग्रेट गिफ्ट। और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, सो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली। सो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक किचन होती है, इसको मैं गॉड्स किचन कहूंगी। वो किचन में क्या होता है, अलग अलग बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर होते हैं, चम्मच होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो समय में क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कढ़ाई का जो काम है, ओके, कढ़ाई का काम ये जो प्रेशर कुकर नहीं कर सकते ना, तो ये टिफिन बॉक्स नहीं करते, नहीं तो चम्मच का काम ये कर सकता है। सो इट डिफर्स। सो कभी कभी लगता था खुदा क्यों मुझे चम्मच बना के रखा, जैसे पिकल बस उठा है और कुछ नहीं करे, सभी कुछ असिस्ट करना, सभी कुछ ये करना, कुछ मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती हूँ, इस प्रकार की फीलिंग होता था। बट बात है कई बार खुदा ने खोल के बताया मुझे, देखो पापा तुम रास्ता पूरा तुम्हारा बंद इसलिए किया था क्योंकि तुम नर्स बनी और तुम्हारे पास तुम काबिल हो और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धीरज है और तुम सीखे, सो दैट दुनिया पूरा लोग को मतलब जितना हो सकता है तुम अच्छा से रह सकता है। सो बात इतनी है, हर एक किचन की सामान अलग अलग काम करता है।
सेम थिंग हॉस्पिटल में भी वीसी का काम वीसी करेगा और जो सैनिटेशन का काम सैनिटेशन करेगा। फॉर एग्जांपल वीसी हाईएस्ट बोले पूरा हॉस्पिटल में वीसी को बस लगा दिया, तो वहाँ सैनिटेशन वाला नहीं है, तो क्या वीसी कितना दिन आके बैठ सकता है? एक दिन, 2 दिन, बस खत्म। सैनिटेशन वाला नहीं है तो पूरा बंद हो जाएगा। एंड बाकी काम कौन करेगा? ड्रेसिंग का, ऑपरेशन का, इसका उसका कौन करेगा? एट द सेम टाइम सपोज सैनिटेशन वाला ही चाहिए, पूरा सफाई साफ सुथरा चाहिए, हम लोग जीना चाहिए इस प्रकार की, हम सैनिटेशन रख दे तो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? वीसी नहीं है तो कैसे चलेगा? सो हर एक का एक एक काम इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे बीइंग अ नर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, राइट? हम ये नहीं सोच सकते। फॉर एक और छोटी से एक उदाहरण देना चाह रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गोबर है, ठीक है? गोबर में जो शहर में जो लड़कियां हैं स्पेशली है, सपोज उनको जूते में लग गया तो उसके बाद छी ऐसे करके वो मुंह बना के बहुत ये करते हैं। वही गोबर को गांव में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी गांव में क्या करते हैं, 5 बजे औरत लोग उठ के वो पानी में मिला देते, वो पूरा घर के सामने फैला देते और रंगोली लगा देते हैं। कितनी सुंदर लगती है वो, हरी हरी रंग नीचे है, उसके ऊपर रंगोली एक व्हाइट कलर की जो है उसकी रंगोली कितनी सुंदर लगता है, उसको बोलते कोलम कहता है, ठीक है? और घर देखने में ही एकदम ऐसे लगता है लक्ष्मी को घर का अंदर में बुला रहा है। बट बात इतनी है, वही गोबर वाला जो शहर वाला लड़की लगा दी वो मुंह बना देती है सेम। उसी घर वाले के घर में कोई मम्मी और पापा का कोई कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, जब बिस्तर में लेटते समय में वो पॉटी बाथरूम जाके नहीं कर पा रहे, कभी इधर उधर गंदगी हो गया, कितनी इल ट्रीट करता है, ची 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 ऐसे करके करेगा। सेम गोबर को जो नहीं भरे तो वैसे कैसे करेगा? आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स रिलेटिव, आया कर रख देंगे, पैसा दे देंगे, मेरे पास पैसा है बट मैं वो काम नहीं कर सकते। मम्मी पापा, वही मम्मी और पापा ने बच्चा जब पैदा होते समय में क्यों पॉटी अपना आप कर देता टॉयलेट जाके? नहीं ना, वो जितनी बार पॉटी किए, जितनी बार सुसु किए तो मम्मी पापा ने किया। उन्हीं लोग को करने के लिए भी सोचते बाल बच्चे, राइट? तो वो लोग उस प्रकार की है, एक नर्स का क्या टेका लगा है हम जाके वहां पर करेंगे, बट फिर भी देर आर मेनी नर्सेस, दिल से मन से हम खुद चला जाता है। जब गरीब होता है ना तो उसको देख के दया कृपा लग जाती है, चलो यार एक बेडशीट तो बदलना है, उसको खुश हो जाएगा, चलो हम टिक कर देंगे। वो पेशेंट इतनी खुश हो जाती है, वो उसको जिंदगी भर पूरा मैं एंजल ही रह जाऊंगी उनका मन पे। जब दूसरा दिन ड्यूटी होता है ना तब मेरे को इंतजार करते हैं, हाँ वो सिस्टर आ रही है नहीं आ रही है करके। कितनी बड़ा ब्लेसिंग्स है उसमें। मैं दिल जीतने के लिए बहुत बड़ी चीज होता है, जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे एक दोस्त थे, उसके दिल जीतने के लिए बहुत कुछ काम किया बट नहीं हो पा रहे थे, आखिरी तक मैं फेल हूँ उसका जिंदगी पे। बट बात ये है, आई कैन विन द हार्ट ऑफ अदर पेशेंट्स, पीपल हु आर इन नीड ऑफ मी। एक और एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो खत्म कर रही हूँ, अनहैप्पीनेस डे अलोंग विद दैट। सो ये एक जैसे लैम्प स्टैंड होती है, स्ट्रीट लैम्प है, ओके? स्ट्रीट लैम्प 6 मीटर का ऊपर उसका लाइट इतना दर्शाता है, मतलब लाइट इतनी रोशनी दे देती है। तो रात में क्या होता है, अंधेरे में तो लाइट चाहिए ना, तो उस समय में गाड़ी चलने का रास्ता पता चलता है, एक्सीडेंट नहीं होगी, चोर आएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए स्ट्रीट लैम्प लगाता है। बट उसके पीछे की एक कहानी है, हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं ना, बहुत सुंदर दिखता है, बट नीचे वाला कोई नहीं दिखता है। नीचे वाले के लिए क्या करते हैं मैं बता रही हूँ। ये लैम्प स्टैंड जब सीधा खड़े होते हैं उसके नीचे का है ना एक गड्ढा, एक गड्ढा खोदता है, 1 मीटर के आसपास में लगभग होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो खंगड़ होता है, जो पत्थर होता है, ठीक है, ये यूजलेस पत्थर होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? कोई लोग उसको मिशन से बनती है, कुछ लोग क्या करते हैं जो यूजलेस, जो स्पेशली गांव देहात की बात कर रही हूँ, ये शहर की वाली इसलिए थोड़ा बहुत साफ दिखते हैं ये पत्थर वगैरह। जैसे गांव देहात वाले में जो छोटे मोटे यूजलेस जो पत्थर होता है ना, उसी को यहाँ पर ये गड्ढा के आसपास में लगा देगा, गड्ढा खोदेगा, उसके बाद लगाएगा, उसके बाद इसके ऊपर खड़ा करके उसका सीमेंट लगा के सीधा करेगा, तब वो रोशनी देती है। देखो गांव वाले हैं, जल्दी आप लोग आके पढ़ना है, इवन इब्राहिम लिंकन भी उसके नीचे पढ़ा। बट दिखता है सबका स्ट्रीट लैम्प, बट नीचे का कहानी किसी को नहीं पता। उसमें छोटे से जो पत्थर, यूजलेस पत्थर में हटा गया है, तो क्या होगा? जितनी सुंदर से जो वाला जो लैम्प स्टैंड है वो टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं हो पाएगा, 90 डिग्री नहीं खड़ा होगा। सेम थिंग वहां 4-5 पत्थर हटा दिया तो क्या होगा? तो पूरी लैम्प, आई मीन स्ट्रीट लैम्प इज फ्लैट। सो बात यह है, जब स्ट्रीट लैम्प सुंदर दिखना है उसके नीचे वाला यूजलेस पत्थर भी इंपॉर्टेंट है। सो खुदा ने हम लोग को यूजलेस नहीं किया है, इसे यूजफुल किया है। सो वी आर अ ग्रेट important utensil in his kingdom.
So be happy to be a nurse. So I wish you once again happy Nurses Day. इस साल की जो थीम है A Voice to Lead, Invest in Nursing and Respect Rights to Secure the Global Health. So सबसे पहले be a voice. आप जहां पर जरूरत है वहीं पर वॉइस उठाना है. प्लीज डोंट जॉइन द स्ट्राइक्स. लड़ाई ये नहीं वो नहीं. जब आप बात रख सकते हैं बट डोंट गो फॉर स्ट्राइक्स एंड अदर थिंग्स. ओके. बी हम्बल. बट आप रखने का तरीका प्यार से उसको रखेंगे तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं. ओके. एंड मोर ओवर रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट्स एज वेल एज अदर पीपल्स ऑल्सो. इवन a dead dog also has a right to be respected. So same thing, यहाँ पर इंसान जीवित है नहीं है कुछ भी है, everyone has a rights. Okay, so we have the rights to take care of the patients. So let me have a happy Nurses Day. Have a good day.